बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, ये सेकेंड वीडियो है ओ लेवल केमिस्ट्री जो IGCSE स्टूडेंट्स के लिए भी है और ओ लेवल GCE के लिए भी है। फर्स्ट टॉपिक जो हमने शुरू किया था एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स, इसका ये सेकेंड वीडियो है। हम स्टार्ट ले रहे हैं कंपाउंड से। इससे पहले आप पढ़ चुके हैं एलिमेंट्स के बारे में, एलिमेंट्स के 3 टाइप्स और प्रॉपर्टीज़, डेफिनेशन, एटम्स की डेफिनेशन, ये सब कुछ एक्सप्लेनेशन हो चुकी है। कंपाउंड्स क्या होते हैं, ये भी जो क्लासिफिकेशन में आप देख चुके हैं, कंपाउंड्स भी प्योर होते हैं। कोई भी कंपाउंड है, वाटर है, सोडियम क्लोराइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, तो कंपाउंड्स में क्या होता है कि किस तरह हम इसको डिफाइन करते हैं। व्हेन 2 or more एलिमेंट्स केमिकली कंबाइन। अब देखिए यहाँ पे 2 or more एलिमेंट्स है। 2 or more एलिमेंट्स का मतलब है कि डिफरेंट एलिमेंट्स, सो नो नीड टू राइट द वर्ड डिफरेंट। 2 or more एलिमेंट्स का मतलब ये है कि वो एक जैसे तो नहीं होंगे, वो तो एक ही एलिमेंट होगा। केमिकली कंबाइन, अब देखिए ये केमिकल रिएक्शन का मतलब है इसका। When the new substance formed a result of this chemical combination, that substance is called a compound. अच्छा, अब compound when it is formed, the elements lose their properties, both physical as well as chemical. ठीक है, but they retain chemical identity. Chemical identity का मतलब ये है, for example you have water H2O, its chemical formula is H2O. इसके elements making water oxygen and hydrogen. Which is a gas at room temperature, oxygen also a gas at room temperature. When these two elements combine, they make water. Now, both these gases have changed their physical as well as chemical properties. How? Hydrogen is a gas. It has its own physical and chemical properties. For example, it burns explosively in oxygen in air. Oxygen has its own properties. It is inhaled by living organisms to sustain their life. It is required for that. Food is burnt, etc. It is own chemical as well as physical properties. When they form water, now water is totally different from both hydrogen and oxygen. Oxygen and hydrogen both lose their physical as well as chemical properties. Now we cannot inhale water in place of oxygen, and water cannot be burnt explosively as hydrogen, so they have changed their properties. But what I have mentioned that they retain their chemical identity. Still we write the symbol hydrogen H and oxygen O. Reason, their chemical identity are not lost but rather retained. So only properties change. The new substance formed will have its own properties which are different from the constituent elements. यानी जो elements इसको बना रहा है वो उससे different है। अच्छा, अब ये कंपाउंड की सिंपल डेफिनेशन आपने देख लिया, वाटर एग्जाम्पल देके, इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड की एग्जाम्पल ले ले।
कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 its chemical formula. What elements making कार्बन डाइऑक्साइड? एक इसमें कार्बन है और ऑक्सीजन है, और इसका रेशो भी आपको नज़र आ रहा है 1 कार्बन और 2 ऑक्सीजन। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ऑक्सीजन गैस है और कार्बन सॉलिड है। जो ऑक्सीजन में उसकी बर्निंग हम करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन जाती है। तो ये न्यू सब्सटेंस है, उसकी ये कंपाउंड है। कंपाउंड में 2 एलिमेंट्स या 3 एलिमेंट्स या मोर एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं, केमिकली कंबाइन होते हैं, एक सब्सटेंस बन जाता है, उसको हम कंपाउंड कहते हैं। तो उनकी प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट हो जाती है। आगे हम कंपाउंड्स और मिक्सचर की डिफरेंसेस की बात करेंगे, कंपैरिजन की बात करेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे सिंस वी हैव मेंशन कंपाउंड, तो अब उसकी जो स्मॉलेस्ट पॉसिबल पार्टिकल्स होते हैं कंपाउंड्स के, उनको हम कहते हैं मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? मसलन ये CO2 है, H2O है, या NH3 है, SO2 है, सल्फ़र डाइऑक्साइड है, सल्फ़र ट्राइऑक्साइड है, HCl है। इनको हम मॉलिक्यूल्स क्यों कहते हैं? मसलन मैं आपको लिख लेता हूँ यहाँ पर H2O, CO2, NH3, N2, O2, H2, HCl, एट्सेट्रा। ये मॉलिक्यूल्स हैं। लेकिन यहाँ पर एक डिफरेंस आपको नज़र आ रहा है कि कुछ मॉलिक्यूल्स में डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, जैसे कि H2O, CO2, NH3, HCl, और कुछ में सेम नंबर ऑफ एटम्स है, सेम एलिमेंट है, उनके डिफरेंट नंबर ऑफ एटम्स कंबाइंड है। मसलन N2 2 एटम्स ऑफ नाइट्रोजन, O2, H2 और O3 3 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, मेकिंग दिस मॉलिक्यूल। अच्छा, तो मॉलिक्यूल को कैसे डिफाइन करते हैं? लेट्स डिफाइन मॉलिक्यूल। व्हेन 2 or more atoms, ब्रैकेट में लेके या जो भी है साइन लेके, सेम और डिफरेंट, केमिकली कंबाइंड, together they form molecules. Chemically combined together they form molecules. अच्छा, ये केमिकल कॉम्बिनेशन क्यों हमने किया है? इसमें 2 बातें आपको मैं बताऊं। वाई ये केमिकल कॉम्बिनेशन क्यों है? ठीक है, मसलन अगर हम नोबल गैसेस की डिफरेंट एटम्स को कंबाइन करें, वो गैसेस हैं मोनो एटॉमिक है,
सिंगल एटम एग्जिस्ट करते हैं, वो कंबाइन नहीं होते, दे डू नॉट मेक मॉलिक्यूल्स। तो वो भी तो कंबाइन हो सकते हैं, क्या वो मॉलिक्यूल बनाते हैं? नहीं। तो इसलिए यहाँ पर केमिकल कॉम्बिनेशन ज़रूरी है। और ये जो केमिकल कॉम्बिनेशन है, ठीक है ना, इसको इसके साथ हम एक वर्ड मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। ये जो कॉम्बिनेशन है कोवेलेंट है, ठीक है। इस कॉम्बिनेशन को हम कहेंगे कोवेलेंटली। कोवेलेंटली कंबाइंड टुगेदर। अब ये आप आगे बॉन्डिंग में पढ़ेंगे कि कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, यहाँ पर डिस्क्राइब नहीं करती, करके वेदर और नॉट यू मेंशन कोवेलेंटली कंबाइन, जस्ट केमिकली कंबाइंड टुगेदर दे फॉर्म मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ हम डिफरेंशिएट करेंगे मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स। और एक और टर्म यहाँ पे आता है डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। इसकी अक्सर डिस्क्रिप्शन और डिफिनीशन पेपर में पूछते हैं, पेपर में इसका क्वेश्चन, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स एंड पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। ये डायटॉमिक मॉलिक्यूल क्या होते हैं और पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? डायटॉमिक, द वर्ड डाई मीन्स टू। तो डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स when two atoms usually same chemically combine, they form diatomic molecule. तो डायटॉमिक when two atoms usually सेम ना भी हो तो डायटॉमिक बन जाता है, लेकिन ज़्यादातर हम इसको सेम, मसलन H2 O2 N2 F2 Cl2 Br2 I2. All these are diatomic molecules, but molecules of elements. Molecules of elements, not that of compounds. अच्छा, पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल क्या होते हैं? पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? When more than two atoms combine. Okay, short definition, no need to write the full sentence. When more than two atoms combine chemically together, they form polyatomic molecules. They can be 3, 4, 5 and large number of atoms. Then we say polyatomic molecules. Okay. Then you can differentiate
और रिमेंबर स्टूडेंट्स, ये सारा जो अभी मैं मॉलिक्यूल्स की बात कर रहा हूँ ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसकी 2-3 डिफरेंट पेपर 1 में, पेपर 2 में मार्क्स आ जाते हैं कि पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल, डायटॉमिक मॉलिक्यूल, यू हैव टू डिफरेंशिएट बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स, मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स। हाँ, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ये इसको आप करें, मैं स्टार यहाँ पे लगा लूँगा इसका, ठीक है। तो ये डायटॉमिक और पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स ये इम्पॉर्टेंट है, ये आपने सीखना है। अब देखिए मॉलिक्यूल्स, अच्छा इसकी एग्जांपल्स हम ले सकते हैं। O3 इट्स ओजोन, P4 फास्फोरस, S8 सल्फ़र। इसी तरह आप कोई और भी ले सकते हैं, मसलन C6 H12 O6 ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है। कोई और एग्जांपल आप ले सकते हैं, लेकिन 2 से ज़्यादा इसमें एटम्स कंबाइन हो, 3 हो, 4 हो। अब देखिए मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। ऑलरेडी ये डिस्क्रिप्शन आप पढ़ चुके हैं कि मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स, इसमें अगर हम एक टेबल सा बना लें तो आपको मैं इसकी एग्जाम्पल दूँ। मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स, कंपाउंड्स, ये मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स हैं। Molecules of elements. Of molecules of compounds, you can have examples: H2O, CO2, HCl, H2SO4, HNO3, NH3, SO2, SO3। मैं इनके नाम नहीं लिख रहा फ़िलहाल। इफ़ यू वांट टू नेम, वाटर H2O वाटर, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, HCl हाइड्रोजन क्लोराइड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, HNO3 नाइट्रिक एसिड, NH3 अमोनिया, SO2 सल्फ़र डाइऑक्साइड, SO3 सल्फ़र डाइऑक्साइड, सल्फ़र ट्राइऑक्साइड, NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, SiO2 सिलिकॉन 4 ऑक्साइड या सिलिकॉन डाइऑक्साइड। तो ये मॉलिक्यूल्स ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स। एक और टर्म यूज़ होता है, वो भी आप सीख लें, लेकिन उसको
मोनो एटॉमिक molecules when they consist of single atoms. Exist as single atoms. फिर हम इसको मॉलिक्यूल क्यों कहते हैं? आपने ऊपर मॉलिक्यूल्स का डेफिनेशन पढ़ लिया, व्हेन टू और मोर एटम्स केमिकली कंबाइन टुगेदर दे फॉर्म मॉलिक्यूल्स। यहाँ पर मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स का लफ्ज़ आया और फिर हम इसको मॉलिक्यूल कहते हैं। यस, लिटरेचर में, टर्मिनोलॉजी में, पेपर्स में वो मेंशन कर लेते हैं मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, तो यू डोंट हैव टू बी कंफ्यूज्ड। अगर मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल का आया तो इसमें आप एग्जाम्पल लेंगे, फॉर एग्जाम्पल हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन एट्सेट्रा। ये जो नोबल गैसेस हैं ग्रुप 8 में, पीरियोडिक टेबल में आप देखें लास्ट एक्सट्रीम राइट पे ग्रुप देखें, उसका ये नोबल गैसेस हैं। पहले हम इसकी पढ़ चुके हैं कि दे कैन एग्जिस्ट, देयर एटम्स कैन एग्जिस्ट फ्रीली, सो ये दे डू नॉट कंबाइन। उसकी रीज़न क्या है वो आगे हम पढ़ेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर में कि वो क्यों कंबाइन नहीं होते, लेकिन वो सिंगल एटम एग्जिस्ट करते हैं और वो एटम भी होते हैं, उनको हम मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स भी कहते हैं। सो नो कन्फ्यूजन फॉर यू एट ऑल कि जी आप इसमें कंफ्यूज हो जाएं। उनको जब मेंशन किया जाता है मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स तो यू हैव टू थिंक अबाउट द नोबल गैसेस कि नोबल गैसेस की ये एग्जाम्पल है, बाकी कोई एग्जाम्पल दूसरा नहीं है कि हम दूसरों को कोई कहेंगे मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। तो मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल ये एग्जिस्ट करते हैं। अच्छा, ये आगे रेडॉन और ज़ीनॉन भी है इसमें, ठीक है। तो कंपाउंड्स हो गया, इनके मॉलिक्यूल्स हो गए, सारी डेफिनेशन आपको आ गए। अब इसके साथ एक और चीज़ मैं यहाँ पे आपको आई एम गोइंग टू टीच यू, ठीक है, क्योंकि ये आगे बॉन्डिंग में भी आएगा और स्टोइकियोमेट्री जो मोल्स और कैलकुलेशंस का चैप्टर है उसमें भी आएगा। अब यहाँ पे मैं आपको केमिकल फार्मूले के बारे में लिखूँगा कि व्हाट इज़ केमिकल फार्मूला। Chemical formula is the symbolic representation केमिकल फार्मूला क्या होता है? जिस तरह आपने ऊपर देख लिए टेबल में CO2, H2O, HCl, सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4, नाइट्रिक एसिड, HNO3, अमोनिया, NH3, N2, नाइट्रोजन। अच्छा, तो केमिकल फार्मूला किसी भी सब्सटेंस की, वेदर इट्स एलिमेंट और कंपाउंड, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है सब्सटेंसेस की, उसके सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स मेकिंग दैट सब्सटेंस एंड नंबर ऑफ एटम्स। फॉर एग्जांपल, if you say H2O is the chemical formula of water. H2O, एक तो ये है कि the symbol capital H and capital O
ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करता है, तो पता चल जाता है कि इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स से ये बना है। फिर नंबर ऑफ एटम्स, H2 का मतलब है कि 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, O1 ये, लेकिन 1 को हम इस तरह अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में 1 को नहीं लिखते, तो अंडरस्टूड है कि वेरिएबल्स के साथ 1 नहीं लिखा जाता, तो O यानी ये 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन। इस तरह CO2, कार्बन का 1 एटम, ऑक्सीजन के 2 एटम्स, इस तरह। अच्छा, तो ये केमिकल फार्मूला क्या होता है? द केमिकल फार्मूला रिप्रेजेंट्स the substance giving information about the elements and number of atoms making the compounds या substance। एक बात आप याद रखें कि मोर देन ऑफन हम केमिकल्स को सब्सटेंसेस भी कहते हैं, सब्सटेंस कहते हैं, कंपाउंड लेके, एलिमेंट लेके, तो उनको हम सब्सटेंस कहते हैं, सब्सटेंसेस और सब्सटेंस, ठीक है। अच्छा, तो केमिकल फार्मूला हमें क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है? ये पूरे एक सेंटेंस में मैंने आपको बता दिया। क्या? केमिकल फार्मूला रिप्रेजेंट्स द सब्सटेंस। कैसे? गिविंग इंफॉर्मेशन अबाउट व्हाट? द काइंड ऑफ एलिमेंट्स मेकिंग दैट सब्सटेंस एंड द नंबर ऑफ एटम्स। फॉर एग्जाम्पल, अगेन H2O, ठीक है, हाइड्रोजन and oxygen are the elements making water। काइंड ऑफ एलिमेंट्स, टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? H2O, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स, हाइड्रोजन and oxygen 2:1। total atoms, total number of atoms in the above examples 2 + 1 3। अब ये क्वेश्चंस आ जाते हैं कि हाउ मेनी एटम्स आर देयर इन दिस, हाउ मेनी एलिमेंट्स, या व्हाट काइंड ऑफ या व्हाट टाइप ऑफ एलिमेंट्स मेकिंग दिस। तो यू हैव टू हैव द आइडिया ऑफ द केमिकल फार्मूला। कि केमिकल फार्मूला हम क्यों लिखते हैं, शॉर्टकट आप लिखेंगे। अच्छा, दूसरी बात यह है कि केमिकल फार्मूले से हमें पता चल जाता है कि एलिमेंट्स क्या है। बाज़ औक़ात ये है कि अगर हम लफ्ज़ लिखते हैं वाटर,
तो वाटर के the word water does not give any idea that it is made up of hydrogen and oxygen until we memorize its chemical formula and we remember. Whenever we mention water and we think about the formula, we say H2O. But when it is written with water H2O, so we can tell that it is made up of hydrogen and oxygen. And how many atoms? hydrogen के 2 atoms है और ऑक्सीजन का 1 atom है. इसी तरह अब आप देखें, आप लफ्ज़ लेके अमोनिया. अमोनिया, अब देखिए लफ्ज़ अमोनिया मैंने लिखा है. इसका केमिकल फार्मूला जब तक हमें पता ना हो, हमें ये भी पता नहीं है कि अमोनिया क्या चीज़ है. अमोनिया किन एलिमेंट से बना है, टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स या काइंड ऑफ एलिमेंट्स कौन कौन से हैं. जब इसको हम इसका केमिकल फार्मूला लिखेंगे NH3. अब इसमें नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन. देख लिया आपने. तो कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, एक नाइट्रोजन है, दूसरा हाइड्रोजन है. इसका रेशो क्या है, रेशो ऑफ एटम्स 3. ठीक है, नाइट्रोजन के 3 एटम्स है, नाइट्रोजन का 1 एटम है, हाइड्रोजन के 3 है. टोटल नंबर ऑफ एटम्स आप इनको ऐड करें. 1 + 3 = 4. अब इस तरह कोई भी केमिकल फार्मूला, यू हैव टू राइट फर्स्ट द केमिकल फार्मूला एंड देन यू कैन टेल अबाउट द काइंड्स ऑफ एलिमेंट्स present in that substance. You can tell about the number of atoms of each element and then you can add them up to write the total number of atoms to answer accordingly. जो भी आपसे क्वेश्चन पूछा है इन्होंने. ठीक है, ये है केमिकल फार्मूला. केमिकल फार्मूला की जो इम्पोर्टेंस है. अच्छा, अब एक और सब्सटेंस मैं आपको बताता हूँ, इसका नाम है अमोनियम सल्फेट. अच्छा, अब इस तरह आप कंफ्यूज ना हो, ये जब आप केमिकल बॉन्डिंग पढ़ेंगे, क्योंकि ये सारा एक ही सीक्वेंस में आ रहा है. एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, एटॉमिक स्ट्रक्चर के साथ थोड़ा सा आइडिया पीरियोडिक टेबल का आएगा और फिर हम बॉन्डिंग की तरफ जाएंगे, तो फिर आपको ये सारे फार्मूले ज़बानी याद होंगे. ठीक है. अच्छा, अमोनियम सल्फेट, इसका केमिकल फार्मूला है NH4 2 SO4. ये है अमोनियम सल्फेट का केमिकल फार्मूला. अब ये आप अगर अभी पढ़ रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं जो स्टूडेंट्स, तो उनके लिए थोड़ा सा कंफ्यूज होगा, डिफ़िकल्ट होगा. जो पढ़ चुके हैं, बॉन्डिंग पढ़ चुके हैं, आयोनिक बॉन्डिंग, कोवेलेंट बॉन्डिंग पढ़ चुके हैं, तो उनके लिए ये कोई मुश्किल नहीं होगा. दे कैन डू इट. ठीक है. अच्छा, इसमें पहले देखिए आप सिंबल्स को ट्रेस करें. यू हैव नाइट्रोजन N, you have hydrogen capital H, you have capital S for sulfur, capital O for oxygen. तो एलिमेंट्स, ठीक है,
मेकिंग अमोनियम सल्फेट। मैं शॉर्टकट लिखूँगा, अमोनियम को AMM लिखा। कौन कौन से हैं अब लिखेंगे, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, सल्फ़र। ये येलो कलर आ गया सल्फ़र का, और सल्फ़र है भी येलो, इंटरेस्टिंग है। ज़रूरी नहीं है कि सारे कलर्स को हम रिलेट करें, वैसे ये मेरे जहन में आया कि सल्फ़र को मैंने येलो लिखा, और सल्फ़र है भी येलो सॉलिड, ठीक है। अच्छा बेटा, ये अब हो गए उसके नंबर एंड काइंड्स ऑफ एलिमेंट्स मेकिंग द सब्सटेंसेस। अब इसके एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स। नाइट्रोजन यहाँ पर देखेंगे, number of atoms of each element in the above substance, ठीक है। अब नाइट्रोजन को आप लिखें, नाइट्रोजन 2 एटम्स। हाइड्रोजन को आप लिखें, हाइड्रोजन के कितने होंगे, लुक एट द फार्मूला। और मैंने 2 क्यों लिखा, ये जो ब्रैकेट में है ये मैथमेटिकली आपको पता है कि कोई भी चीज़ ब्रैकेट में हो और उसके आउटसाइड कोई भी चीज़ हो तो उससे मल्टीप्लाई होता है। नाइट्रोजन इनसाइड 1 है तो 2 से मल्टीप्लाई होकर 2 बन जाएगा। हाइड्रोजन 4 है तो 2 से मल्टीप्लाई होके 8 बनेगा। सल्फ़र 1 एटम है, और ऑक्सीजन 4। टोटल करें आप, अब आपके लिए इजी लगेगा, ठीक है। 2 + 8 10 + 1 11 + 4 15। तो टोटल 15 एटम्स है। अब आपके लिए कोई भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा, आ जाता है कि नेम द एलिमेंट्स मेकिंग दिस सब्सटेंस, राइट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट एंड हाउ मेनी एटम्स आर देयर इन दिस। तो इसका मतलब है टोटल एटम्स, वेदर दे आस्क अबाउट द टोटल नंबर ऑफ एटम्स, specifically about any elements atoms, and they ask about the chemical formula that you will write. So anything, any type of question they will sit and ask, you should be able to answer. फिर वो आपसे डिफ़ाइन करते हैं कि डिफ़ाइन what is diatomic molecule, what is polyatomic molecule। तो आप इसको लिख सकते हैं, आपने ये पढ़ लिया सारा तो ये इजी हो जाता है, ठीक है। अब हम जाते हैं आगे मिक्सचर की तरफ। कि मिक्सचर क्या होता है। मिक्सचर और मिक्सचर्स, ठीक है। तो व्हाट इज़ दिस, आप शुरू में पढ़ चुके हैं प्योर और इम्प्योर। तो मिक्सचर्स आर व्हाट, इम्प्योर सब्सटेंस। इट इज़
the kind of matter which is impure. कैसे elements and compounds combine without a chemical reaction, without a chemical change or reaction. Chemical reaction. Taking place between them. They form मिक्सचर और मिक्सचर्स. ओके, अब देखिए इसमें क्या है. These can be in any ratio or proportion. Do not lose their properties. वो अपने इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज को रिटेन करते हैं, लूज नहीं करते. ठीक है. क्या मतलब है कि अगर आप दो गैसेस को कंबाइन करें, जिस तरह एयर में है, एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस. इसमें नाइट्रोजन है, इसमें ऑक्सीजन है, इसमें नोबल गैसेस भी हैं, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी है. अगर कोई और पोल्यूशन इसमें ना हो तो ये नेचुरल कंपोजिशन ऑफ एयर है, इंक्लूडिंग मॉइस्चर भी होता है. लेकिन ये भी ज़रूरी नहीं है कि जितना हम हाई एल्टीट्यूड पे चले जाते हैं तो मॉइस्चर फिर इसमें से कम होना शुरू हो जाती है और आखिर में बिल्कुल नहीं होता मॉइस्चर. बहुत ऊपर जाएं तो ओजोन भी हो सकता है हाई एल्टीट्यूड पे, स्ट्रेटोस्फेयर में. अच्छा, लेकिन एयर की मैं बात कर रहा हूँ. अब इसमें ये मिक्सचर है डिफरेंट गैसेस की, लेकिन हम इससे आसानी से अपना काम ले लेते हैं. वी नीड ऑक्सीजन और ऑक्सीजन इनहेल करते हैं तो बाकी कोई ज़रूरत नहीं है, तो ये आसानी से सेपरेट हो जाता है. ठीक है ना. तो क्या मतलब है. अच्छा, अब आगे हम मिक्सचर्स और कंपाउंड्स की आपको एग्जांपल देंगे. एग्जांपल इसके बहुत सारे हैं. ठीक है. सी वाटर, tap water, air, milk, toothpaste, जूसेस वगैरह वगैरह. कोई और खाने की चीज़ हो, ठीक है, तो उसको हम
कोई और खाने की चीज़ हो तो उसको हम लिख सकते हैं। अच्छा, तो ये है डिफरेंट सब्सटेंसेस। ये भी आपको क्वेश्चन आएगा कि राइट सेपरेटली एलिमेंट्स, कंपाउंड्स इन मिक्सचर्स फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ सब्सटेंसेस। उन्होंने कोई 10 या 15 डिफरेंट सब्सटेंसेस, आइदर देयर केमिकल फार्मूले और नेम्स गिवन होंगे आपको, और उनमें से आपने एलिमेंट्स को अलग लिखना है, आपने कंपाउंड्स को अलग लिखना है, आपने मिक्सचर को अलग लिखना है। यू हैव टू आइडेंटिफाई। अब ये चैप्टर आप पूरा पढ़ेंगे, आपको जहन में आएगा। हाँ, बुक से भी आप ज़रूर करें, अपनी स्टडी करें, लेकिन ये जब आप ये वीडियो देखेंगे तो आपको अच्छा खासा आइडिया होगा। अब हम जा रहे हैं आगे, डिफरेंसेस बिटवीन मिक्सचर एंड कंपाउंड्स। वो आपसे ये भी क्वेश्चन आएगा कि राइट 2 और 3 डिफरेंसेस बिटवीन। हम एक टेबल बनाएंगे, ठीक है। कोई भी आप पहले टेबल में पहले कॉलम में कोई भी आप लिखें, कोई इसमें ज़रूरी नहीं है आप कंपाउंड लिखें। मिक्सचर, नंबर 1, केमिकल reaction takes place या occurs when, ठीक है, इसको आगे ज़रूरत नहीं है। इसी का अपोजिट क्या होगा? नंबर 1, नो केमिकल रिएक्शन no chemical reaction takes place या occurs। क्या मतलब है? You can make the whole sentence। इसका मतलब है कि chemical reaction या reaction take place when compounds are formed। No chemical change or no chemical reaction occurs when a mixture is formed। अब आगे लिखें, elements always are in fixed ratio। इसका ऑपोजिट क्या लिखेंगे?
components can be in any ratio. ब्रैकेट में लिखें वेरिएबल. वेरिएबल. अच्छा, ये रेशो वेरिएबल होगा, कोई ज़रूरी नहीं है हम उसको कम और ज़्यादा कर सकते हैं. नंबर 3 लिखें. एलिमेंट्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड्स. Components can be separated by physical methods. For example, distillation, filtration, and chromatography. Etc. Number 4. Melting and boiling points are fixed. Melting and boiling points या शार्प. क्या मतलब है कि कोई भी कंपाउंड है वो अगर मेल्ट होगा तो एक टेम्परेचर पे मेल्ट होना शुरू कर देगा. अगर बॉयलिंग हमने करना है तो एक ही टेम्परेचर पे पहुंच के वो बॉयल करना शुरू कर देगा. फिक्स बिल्कुल होगा क्योंकि वो प्योर सब्सटेंस है और इसके MP एंड BPs आर शार्प एंड फिक्स्ड. वाइल टेम्परेचर का ये होगा कि MP एंड BPs या डज नॉट हैव फिक्स्ड या शार्प MP एंड BP, शॉर्टकट लिखिए MP BP, फिक्स्ड MP एंड BP but rather variable. अच्छा, यहाँ पर आप देखिए मिक्सचर जो होगा वो एक रेंज ऑफ टेम्परेचर पे मेल्ट होगा या बॉयल होगा. रेंज ऑफ टेम्परेचर एक फिक्स्ड नहीं होगा क्योंकि उसमें डिफरेंट सब्सटेंसेस है. हर एक का अपना अपना बॉइलिंग या मेल्टिंग रेंज होगा. तो इंटरमीडिएटली वो थोड़ा सा उसमें फ़र्क आएगा कि मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट हाई या कम हो सकता है इंडिविजुअल कंपोनेंट्स का. लेकिन डेफिनेटली अगर 2-3 डिफरेंट कंपोनेंट्स है तो हर एक का MP BP डिफरेंट होगा. तो उनके एक इंटरमीडिएट रेंज पे वो जाके होल मिक्सचर बॉयल या मेल्ट होना शुरू कर देगा. तो वो फिक्स नहीं होगा. अच्छा, energy must change when compounds are formed.
energy may or may not change. May or may not change. बस ठीक है, यानी ऐसा आगे सेंटेंस ज़रूरी नहीं है when mixtures are formed. ठीक है. Physical and chemical properties. Physical and chemical properties of a compound are different from the elements making it. मिक्सचर में लिखे देखें, the properties of a mixture are the same or average of the components in it. ठीक है. ये सारा आप जब इसका रीड करते हैं इस लिस्ट ऑफ डिफरेंसेस को, तो मिक्सचर और कंपाउंड्स में बहुत सारा नॉलेज आपके कॉन्सेप्ट आ गया है. ठीक है ना, सारी चीज़ें आपको आ गई हैं जो पहले से हम डिस्कस करते रहे, और ये सारा आप कंबाइन हो गया एक टेबल में. ठीक है. अच्छा, इंशाल्लाह हम आगे दूसरे लेक्चर में टॉपिकल क्वेश्चंस करेंगे. इसके जो टॉपिक हमने ख़त्म किया इसके MCQs भी करेंगे. ठीक है. और स्ट्रक्चर क्वेश्चंस भी कुछ आपके साथ में शेयर करूँगा इंशाल्लाह, वो हम डिस्कस करेंगे. जो एलिमेंट्स और कंपाउंड्स के क्वेश्चंस हैं ये